डोनेट कार्ड और प्रोजेक्ट अर्थ के साथ जुड़कर कोविड से गुजरे हुए अनक्लेम्ड बॉडीज का डिग्निफाइड क्रिमेशन करने में मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। उत्तर प्रदेश में कोरोना के संभलते हालातों के बीच अब सियासत को संभालने की भी कवायद शुरू हो गई है। वो सियासत जो पिछले कुछ दिनों से बदली सी नजर आ रही थी। पंचायत चुनाव में बीजेपी के औसत प्रदर्शन के बाद से ही पार्टी के भीतर लगातार सवाल उठने लगे थे। लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि पार्टी अब जमीनी स्तर पर कमजोर हो चुकी है और पार्टी में अगले चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। शायद इसी को भांपते हुए संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और संगठन के लोग पिछले कुछ दिनों से काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन पहले सुनील बंसल, जेपी नड्डा और साथ साथ दत्तात्रेय होसबोले की बैठक भी हुई और इस बैठक के बारे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक को ब्रीफ किया गया। दरअसल मानकर यह चला जा रहा है कि अगले चुनाव के पहले यानी कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च में होने हैं, उसके पहले बीजेपी को दोबारा से ग्राउंड स्तर पर बड़े कवायद की जरूरत है। तो बदलाव क्या हो सकते हैं, इस पर इस वक्त की चर्चा चल रही है। चर्चा यह भी हुई कि केशव मौर्य को बुलाया गया है, उनसे भी बातचीत की जा रही है। क्या कोई संगठन का फेरबदल होने जा रहा है? तो एक बड़े फॉर्मूले पर काम हो सकता है और जो चर्चा है उसके मुताबिक कुछ लोग संगठन से सरकार में और कुछ लोग सरकार से संगठन में वापस भेजे जा सकते हैं। 6 मंत्रियों की सीट इस वक्त खाली है योगी कैबिनेट में और यह भी कहा जा रहा है कि जून के आखिरी हफ्ते में अगर कोरोना का कहर बिल्कुल खत्म हो जाता है तो एक मंत्रिमंडल का रिशफल भी किया जा सकता है, यानी कि कुछ मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि वो महज कुछ महीनों के लिए ही होंगे, लेकिन संतुलन साधना जरूरी है और यही वजह है कि आज दिन भर दत्तात्रेय होसबोले, जो कि संघ के सर कार्यवाह हैं, आज लखनऊ में सियासत को टटोलते रहे, लेकिन उनकी मीटिंग आरएसएस के प्रमुख नेताओं के साथ विश्व संवाद केंद्र में लखनऊ में होती रही। लगातार वो बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और अब देखना यह है कि दत्तात्रेय होसबोले के इस लखनऊ यात्रा से निकलता क्या है। अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि संगठन में कुछ फेरबदल होंगे, सरकार में भी कुछ फेरबदल होंगे। क्या ए.के. शर्मा, जो कि एमएलसी बनाए गए हैं और एक तरीके से वाराणसी और पूर्वांचल में उन्होंने कोविड के इस दौर में कोविड को संभालने की जिम्मेदारी भी उठाई, क्या उन्हें जगह मिलती है? ये तमाम चीजें हैं जिस पर इस वक्त मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है और लगता यह है कि बीजेपी एक बार फिर अगले आने वाले चुनाव के पहले गहन समीक्षा मंथन में जुट चुकी है, क्योंकि ग्राउंड स्तर पर जिस तरीके से बीजेपी को रिपोर्ट मिल रही है, नाराजगी की खबरें आ रही हैं, कोरोना के मामले में जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ माहौल है, जिस तरीके से पंचायत चुनाव में बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर आरएसएस से लेकर बीजेपी के संगठन के लोग जमीनी स्तर को टटोल रहे हैं और इसे लेकर आने वाले वक्त में कुछ बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। कुमार अभिषेक, यूपी तक।